हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, आप लोगों को पता है अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उस टॉपिक का नाम है नाउन। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट नाउन करवा दिया है। और मैंने आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले कहा था कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के जितने भी एसएससी के या सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल जहाँ पे भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें, फर्स्ट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है जिसने नाउन नहीं पढ़ा है, कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, अगर कहीं पे पढ़ा है अपने आप को चेक करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके नाउन की मैंने पूरा बेसिक टू नाउन लेके नाउन, जेंडर, पर्सन, केस सब मैंने पढ़ा है, वहां पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ऊपर आपको आई आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सर्च कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जिन भी स्टूडेंट ने पढ़ा है, चाहे वो मेरे मेरे थ्रू पढ़ा हो या कहीं पे भी आप लोग पढ़ के आए हो, अपने लिए पढ़ी हुई चीज बेनिफिशियल तब है जब अपने उससे एग्जाम के अंदर मार्क्स इंक्रीज हुए। केवल आप लोग एक अपन कहते हैं ना, केवल एक लुभावनी चीजों में नहीं फंसना है। तो जिसने जहां पे भी पढ़ा है सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता। तो आप लोग उसको चेक करना कि आप लोगों का हो रहा कितना है, कि आप लोग एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। सेकंड थिंग, मैं खुद भी यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। आपके पास जो भी बुक है, जैसी भी आप बुक सॉल्व करते हो, और सबसे अच्छा है एसएससी को क्लियर करने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर करो, वो सबसे बेस्ट होता है आप लोगों के लिए। तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग अपने आप को चेक करना है कि आप लोगों को पढ़ने से प्रॉफिट होता है नहीं होता। एक चीज और मैं बोला, आज की वीडियो को आप लोगों को किस पैटर्न पे देखना है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरी बातों को मान रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, आप हैंड टू हैंड वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद सेकंड्स के हिसाब से चेक करेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या एरर लग रहा है। आपने फाइंड आउट कर लिया एरर, और हैंड टू हैंड आप मतलब वही वीडियो प्ले करेंगे और चेक करेंगे मैं क्या एरर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोगों का मैच होता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता है तो उसके लिए आप लोगों का क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम टेक्स्ट करेंगे। एक चीज और, कोई और बुक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो नहीं आ रहे हो, आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। तो मेरे को लगता है यहाँ तक की बातें सफिशिएंट है। अब अपन लोग क्लास चालू करते हैं। एक चीज और, आप लोग अपने नोट्स या तो लेके बैठना अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो, ताकि आप लोगों को रिवाइज होता रहे। वैसे मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो देखते हैं अपन लोग। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि इट इज, पहले एक बार क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। और एक लिखा हुआ है नो एरर। इसके अपन लोग एरर के भी क्वेश्चंस करेंगे, फिलर्स भी करेंगे और इंप्रूवमेंट भी करेंगे। हर टाइप के एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको टाइप किसी भी का हो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो, आप लोगों ने एरर शेड ढूंढ ली होगी वीडियो पोस्ट करके। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या एरर है। देखो, आप लोगों को ये बी पार्ट में लिखा हुआ दिख रहा है, टू गिव एन एडवाइस। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको अच्छे से याद आनी चाहिए बात की, एक एडवाइस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ना तो कभी भी एस या ई एस लगता है, और ना, सॉरी, अनकाउंटेबल से पहले ना तो कभी ए या एन लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी क्या नहीं लगता, एस या ई एस। अगर अनकाउंटेबल नाउन को हमको एज ए काउंटेबल शो करना है तो उसको लगाने का तरीका क्या था, उससे पहले हम लोग ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, इस टाइप के वर्ड को यूज करके हम लोग उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एडवाइस लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी ही सिंगुलर होता भी है और लिखा हुआ भी है, तो एन एडवाइस नहीं आएगा। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर हो जाएगी, आप लोगों के बी पार्ट के अंदर। यहां तक की बात समझ है? मैं बताता हूं एरर कौन से पार्ट के अंदर होगी। बी पार्ट में एरर क्या होगी, तो मैं राइट एग्जांपल पढ़ रहा हूं, समझना। इट इज नेवर माय बिजनेस टू गिव एडवाइस टू दोस्त, फर्स्ट। दूसरा, आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टू गिव ए पीस ऑफ एडवाइस। दोनों ही बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ आपको लिखना नहीं है कि क्या ठीक होगा, केवल एरर बतानी है। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नोट करते जाना जो पॉइंट है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो चलते हैं अपन लोग कॉन्सेक्यूशन की तरफ। नहीं, अगर आप लोगों का ठीक हो तो आप अच्छा सही समझ में आ गया होगा, नहीं ठीक हो तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कौन सा एरर, नो एरर। इस नो एरर का मतलब शायद आप लोग सभी को पता है, क्योंकि आप एक बहुत
टाइम से तैयारी कर रहे हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं ये जरूर पता होगा। अगर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है तो हम लोग ऑप्शन लगा देते हैं नो एरर वाला। अब एग्जाम्पल को हम लोग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो क्वेश्चन पे अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए हम लोगों की। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट एरर ढूंढने की कोशिश करते हो। पहले क्वेश्चन का मीनिंग हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी। अब देखो पहले यहाँ से एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो। वैसे मैंने टेंस नहीं पढ़ा है लेकिन इतनी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगी कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एनिमी सिंगुलर है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। मैनी इंफॉर्मेशंस, तो आप लोगों को इस मैनी वर्ड को देखते ही इस मैनी की पढ़ाई हुई बातें याद आ जानी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को लगेगा कि इंफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन नाउन कैसा है कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब दो चीजों में फंस गए, तो मैं समझाता हूं, आप समझना। पहला पॉइंट, आप लोग क्या फंस गए कि मैनी के बाद प्लूरल आता है तो एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन जो नाउन दिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर इंफॉर्मेशन, वो एक ऐसा नाउन है कि वो प्लूरल बनता ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैंने जस्ट अभी एक लाइन बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी, पक्का है, वो मैंने बोला था अगर अनकाउंटेबल नाउन को एज ए काउंटेबल शो करना होता है तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं, ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमको प्लूरल बताना है क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी सारी मिली है। तो मैं पहली बात तो एरर कौन से पार्ट के अंदर हो गई, तो एरर हो गई आप लोगों की कौन से पार्ट के अंदर, बी पार्ट। लेकिन यहाँ पे अपन सही करके भी लिखेंगे, एग्जाम में नहीं करना। तो यहाँ पे आप लोग समझना एग्जाम्पल क्या ठीक होगा, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी काइंड्स, मैं जो दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी आवर नेबरिंग कंट्री। यहां तक मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। हमने इंफॉर्मेशन को प्लूरल शो भी कर दिया, इंफॉर्मेशन के साथ एस भी नहीं लगाया, और मैनी के बाद का केस भी क्लियर कर लिया। क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल आता है तो हमने काइंड की जगह क्या लिख दिया, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम्पल, सारे वो एग्जाम्पल मैंने कंपाइल करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। और अगर आप लोगों को लगे नहीं ऐसा है तो आप, मैं कोई भी बुक का नाम नहीं लूंगा, आप जो बुक रेफर कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन लगाना, प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था पहले वीडियो पोस्ट करके खुद, जब तक आप लोग खुद नहीं अपने आप को ट्राई करोगे कि हम फाइंड कर पाते हैं नहीं, तो आप लोग फिर उंगली पकड़ के चलने वाली आदत डाल रहे हो ना। मैं उनमें से हूं कि एनालाइज करेंगे हम लोग, जब तक एनालिसिस बच्चा खुद स्टूडेंट नहीं करता कि मैं पेपर में कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, किसी के करवाने से नहीं होती है ये बात। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए लैक ऑफ। अब एक बार पढ़ते पढ़ते रुक जाओ और एक बार इस गर्ल्स के ऊपर नजरें अगर आप लोग अपनी घुमाओगे तो गर्ल्स को लिखा हुआ कैसे, गर्ल अपोस्ट्रोफ एस। गलत नहीं है, केवल एक बार पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। स्कूल्स इन द टाउन एंड मेनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आगे लिखा हुआ है कौन सा एरर, नो एरर। अब मैं आप लोगों को यहाँ टू अप्रोच बताऊंगा, यानी दो चीजें बताऊंगा ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर लो कि मैंने जो करा है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। कैसे, देखो पहले एक मैं लाइन बोलूंगा हिंदी के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा कि लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, या फिर इसे एक तरह से अपन लोग बोलते हैं क्वाड स्कूल। लड़कियों का स्कूल यानी जहाँ पे केवल लड़कियां पढ़ती है, लड़कों का स्कूल जहाँ पे केवल लड़के पढ़ते हैं, और क्वाड यानी जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, अपन लोग बोलते हो क्या बोलते हैं, लड़कियों का स्कूल, लड़की का स्कूल नहीं बोला जाता है। यहां तक क्लियर है पॉइंट। तो लड़कियों, तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि ये प्लूरल है। देखो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, चीज समझने की कोशिश करना। लड़कियों कैसा है, प्लूरल, उसका रिलेशन करना है हमको किससे, स्कूल से। पॉइंट क्लियर है। और किसी भी दो चीजों का या दो नाउन का रिलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, केस का, जिसको मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया है। रिलेशन दो ही चीजों से किया जाता है, या तो अपोस्ट्रोफ एस लगा के, ऑफ लगा के। अब मुझे बताओ गर्ल लिविंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, तो लिविंग के लिए पहली प्रायोरिटी पे हम लोग क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ पे एस लगाते हैं। लगाने का मेथड क्या होता है वो मैं पढ़ा चुका, यहाँ पे केवल मैं एक आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा। सिंगुलर हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना। देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर हो तो ये ठीक है, गर्ल अपोस्ट्रोफ एस बिल्कुल ठीक, लेकिन प्लूरल हो तो आप लोगों को कैसे लिखना है, लिख के पॉसिबल नहीं, मैं बताता हूं। गर्ल्स पहले पूरा लिख लोगे गर्ल्स, और उसके बाद लास्ट में क्या लगा दोगे आपको लोग, अपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट के अंदर आएगी, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर होगी क्या, देयर इज ए लैक ऑफ
गर्ल्स। देखो इस वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाती, बाकी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो सही होगा उस गर्ल्स की जगह कौन सा गर्ल्स लिखना पड़ेगा, बोलेंगे गर्ल्स ही, लिखने का पैटर्न क्या होगा, पहले गर्ल्स आएगा और बाद में क्या लगेगा, अपॉस्ट्रॉफ। सर क्यों, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका कि प्लूरल का रिलेशन कैसे बनाया जाता है और सिंगुलर का रिलेशन कैसे। तो यहाँ तक का पॉइंट अगर क्लियर हुआ हो तो यस और नो में अपने आप का कॉन्फिडेंस, अगर क्वेश्चन सही हो रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हम ठीक पढ़े थे, हमारा बिल्ड होगा। और अगर गलत हो रहा हो, वैसे मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो नहीं होगा तो डीमोटिवेट मत होना। अभी ये मत सोचना कि इतने से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। मैं केवल आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ। देखते हैं आगे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग, और आगे लिखा हुआ है नो एरर। तो अपन लोग देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाहता है। क्या हिंदी मत करने बैठ जाना कि हम लोग हिंदी कर लेते हैं। देखो द मॉरल ऑफ द आर्मी, ये सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर है, मेन सब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग मुझे दिमाग चला के बताओ, आर्मी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस और नो। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन बन जाती है अगर अपन लोग देखना चाहे तो, और अगर इसी की जगह अपन लोग कॉप्स वर्ड यूज करते हैं तो उसका अलग होता है, जो मैं आप लोगों को पहले से पढ़ा चुका हूं। और ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने मॉरल, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है। आगे क्या लिखा हुआ है, वॉज हाई, की जो कंपनी सॉरी आर्मी का जो मॉरल था वो क्या था, हाई था। यहां तक बिल्कुल ठीक है, बिकॉज, क्योंकि आगे पढ़ेंगे अपन लोग क्या लिखा हुआ है, द न्यूज। अब मुझे बताओ, देखो थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो चीजें आपको पहले पढ़ा चुका हूं अब धीरे धीरे आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि आप समझदार हो अगर आप यहां तक मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए हो तो आप लोग दिमाग चलाने की कोशिश करना। ये द एक क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल किससे पहले लगता है, तो नाउन से पहले लगता है। मैंने पढ़ाया नहीं है आर्टिकल, लेकिन ये पॉइंट मैंने बता दिया था। तो अगर फिर इसका मतलब आप लोगों को ये पता चल गया कि ये न्यूज क्या है, नाउन है। सेंटेंस में नाउन है तो इसका मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद दोबारा वर्ब आ रही है, तो ये न्यूज क्या है, सब्जेक्ट। अब अगर न्यूज सब्जेक्ट है तो ये अपनी वर्ब भी लेगा, यस और नो। यहां तक क्लियर हो रहा है, तो चीजें समझ रहे हो। अब मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ऑलवेज रहता है कैसा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। तो आगे चलते हैं अपन लोग, द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब देखो आप लोगों को दिख गया होगा यहाँ पे, वर वेरी इनकरेजिंग। अब बताओ ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द न्यूज, और न्यूज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होता है सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर, डी पार्ट के अंदर। एरर है क्या कि वर वेरी इनकरेजिंग की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, वॉज वेरी एनकरेजिंग। मैं ये मानता हूं आप लोगों को दोनों तरीके से पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं अपन लोग कहां, आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग समझने की कोशिश करना, पहले खुद एरर ढूंढने की कोशिश करना, फाइंड करना कि कौन से पार्ट के अंदर एरर हो सकती है। एग्जांपल लिखा हुआ है, ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, देखो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना, ये मत सोचना नाउन की एरर है। नाउन अपन हर पॉइंट को क्लियर करेंगे जहां तक हो सकेगा। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, यहां तक ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, फिशिंग, ये मछली पकड़ने से रिलेटेड वर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, एवरीडे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ। यस और नो में बोलते जाना भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। तो अब आप लोगों को ये दिख गया होगा कि लॉट ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया था, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके बाद हम लोग प्लूरल बना सकते हैं और सिंगुलर भी बना सकते हैं शो करने के लिए। अब आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ, और वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, फिशेस। अब दोस्तों समझने की जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि ये फिशेस जो है ये खाने की चीज है, और खाने की चीजें इसका मतलब कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि कहीं पे भी लिखी हुई उस बात को ब्लेड से काट देना, लिखने वाले को मत काट देना, लिखी हुई बात को काट देना, कि खाने की चीज को कभी भी हम क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। यानी प्लूरल कैसे नहीं बना सकते, एस ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। अगर प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 काइंड्स ऑफ फिश, 6 काइंड्स ऑफ फिश, 6 टाइप्स ऑफ फिश, 6 पीसेज ऑफ फिश। यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे ये एरर है, एरर कौन से पार्ट के अंदर एरर, सी पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है, फिशेस की जगह
क्या रिप्लेस हो जाएगा, फिश रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरे को लगता है आप लोगों को ये पॉइंट समझ में शायद आ गया होगा। अगर यहाँ तक की पॉइंट क्लियर हुआ हो तो बढ़ते हैं अपन लोग आगे की तरफ। तो एरर क्या हो जाएगी, सी पार्ट में एरर होगी, फिशेज नहीं आएगा, क्या आएगा, फिश आएगा। क्लियर और नॉट, बढ़ते हैं आगे। एक एग्जांपल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है कैन नॉट यू सी दैट कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल पे अप्रोच करते हैं क्या एरर है और क्या नहीं है। देखो आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है और वो वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, कैटल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सम टाइप्स ऑफ नाउन विच लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो लगती है सिंगुलर, होती है प्लूरल और वर्ब भी कैसी लेती है, प्लूरल। अब भूल गए होंगे तो मैं याद दिलाता हूं, कैटल, पीपल, पुलिस, वर्मिन और क्या था, और भी बहुत सारे केसेस पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। उसके अंदर था जेनेट्री था, और भी आप लोगों को मैंने बहुत सारे बताए थे। तो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट यू सी दैट कैटल। अब मुझे बताओ कैटल होता है नाउन कौन सा, प्लूरल। वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। तो यहाँ पे तो मेरे को लगता है आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है होगी। इज की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, आर, और एरर पार्ट कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से पॉइंट चेंज हो रहे हैं कि ये ए अब आगे लिखा हुआ है, तो वो तो मेरे को लगता है शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। ये बी पार्ट है भैया ना, ये इज ग्रेजिंग इन द फील्ड बी पार्ट है, ए पार्ट है कैन नॉट यू सी दैट द कैटल। तो ये तो पॉइंट शायद क्लियर होंगे, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ इज ग्रेजिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, आर ग्रेजिंग आएगा। क्लियर है पॉइंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द जेनेट्री ऑफ मुंबई। पहले तो ये याद करो, ये जेनेट्री अपन ने, यही अपन लोगों का चेक होता है कि माइंड कितना शार्प और कितना वर्क कर रहा है। ये जेनेट्री और जो कैटल जो पॉइंट थे ये दोनों एक ही थे। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करने से पहले ही बता दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आगे एग्जांपल पढ़ते हैं। द जेनेट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज ए नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अब एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करोगे आप लोग। अब आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द जेनेट्री। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल। उसी में था कैटल, उसी में था पब्लिक, उसी में था पुलिस, उसी में था जेनेट्री। यहाँ तक मेरे को ये पॉइंट उस टाइम याद नहीं आया। ये जेनेट्री उसी के अंदर था और इसका मतलब होता है मध्यम वर्ग से रिलेटेड लोग, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर ये प्लूरल, सिंगुलर नहीं होता भाई, अगर मैंने सिंगुलर बोल दिया हो तो ये होता है कैसा, प्लूरल। और तो अब मुझे बताओ, जब हमारा सब्जेक्टिव प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर होंगे। तो अब मुझे बताओ, वर्ब की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये वर्ब लिखी हुई दिख गई हम लोगों को, क्या, डज। अब अगर आप लोगों को वर्ब की इतनी नॉलेज कंफर्म होगी, मैं ये मान के चलता हूं, तो डज तो सिंगुलर वर्ब है और हम लोगों को लगानी है प्लूरल। तो डज की जगह हम लोग किसको रिप्लेस कर देंगे, डू को। और एग्जाम्पल क्या भाई, इस पे लिखावट पे ध्यान मत देना, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, द जेनेट्री ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक Salman Khan at all even though he has a number of good movies to his credit. पॉइंट क्लियर। तो एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो एरर पार्ट आएगा हम लोगों का ए। फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है भाई, समझ में तो आ रहा है ना। ऐसा अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछते रहना, ऐसा मत सोचना कि जो मैं बता रहा हूँ केवल वही। आप लोगों का भी जो आंसर है वो चेक करना है कि आप लोगों ने क्या सोच के वो आंसर लगाया था। मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब तक आप खुद क्रॉस नहीं करोगे कि मैं ये सोच रहा हूँ हो रहा है ऐसा है, जब तक आप लोग रियल एग्जाम की तरफ अप्रोच नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइजेज which have really proved elixir to me। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने, आगे लिखा हुआ है नो एरर। अब मैं आप लोगों को चीज पहले अब 7 एग्जाम्पल अपन पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे एग्जाम्पल पे अप्रोच करनी होती है और कैसे। देखो पहले तो आप लोगों को यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, टॉपिक अलग है, कि यस्टरडे अगर किसी सेंटेंस में दिखता है तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिक पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। ये शी गेव लिखा हुआ है, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये एरर नहीं है। आगे लिखा हुआ है सेवरल, यानी अनेकों प्रकार की, विभिन्न प्रकार की। अब देखो मैं अभी आप लोगों को सिर्फ 3 एग्जाम्पल में बोल चुका
हूँ कि एडवाइस एक कैसा सब्जेक्ट है, मतलब एडवाइस नहीं, इंफॉर्मेशन था वहां पे उसमें, लेकिन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एडवाइस एक सब्जेक्ट है कैसा, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल एस लगा के नहीं बनता है। अगर हमारी मजबूरी है उनको हमको प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ लगा के। यस और नो में रिप्लाई करो। तो अब मुझे बताओ सेवरल यानी दिमाग चलाने की कोशिश करो, अनेक, तो इसका मतलब रहेगा तो प्लूरल ही है। अब प्लूरल बनाएंगे कैसे, तो देखो प्लूरल बना हुआ तो है ऑलरेडी, पीसेज लगा दिया तो इसका मतलब बहुत सारी, लेकिन एडवाइजेज नहीं होगा, क्या होगा, ओनली एडवाइस। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर आ जाएगी, फर्स्ट एरर होगी क्या, यस्टरडे शी गिव मी सेवरल पीसेज ऑफ एडवाइस विच हैव रियली प्रूव्ड एलेक्सा टू मी। तो मैं मान के चलूं आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा एरर पार्ट कौन सा है, ए एरर क्या है, एडवाइजेज का क्या हट जाएगा, एस क्यों हटेगा वो मैंने समझा दिया। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ आप लोगों के सामने दी, भाई स्पीड मैं नहीं कर रहा हूं फास्ट, तो आप मेरे को लगता है आप लोग चीज समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, दीज, देखो मैं शब्द को, आप लोग भी ध्यान से पढ़ो, मैं भी ध्यान से पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव, यही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है नो एरर। देखो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है आप लोगों का, दीज फर्नीचर्स, यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब दोस्तों चीजों को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या चीजें को समझने की कोशिश करोगे कि ये फर्नीचर, मैं फर्नीचर्स नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, फर्नीचर। फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है जो कभी भी एस लगता नहीं है जिसके साथ। ये फर्नीचर ऑलरेडी होता है प्लूरल और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। मैं दोबारा बोल रहा हूं समझना, फर्नीचर, सॉरी मैं एक चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब की बार आप लोग समझने की कोशिश करना। ये फर्नीचर, पहली बात तो फर्नीचर्स लिखा हुआ ही गलत है, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ ऐसे एस नहीं लेता। पॉइंट क्लियर। तो एरर तो कौन सी हो गई, ए पार्ट में। यहां तक तो एग्जाम का काम खत्म। समझने की चीज जो अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझना। फर्नीचर एक सब्जेक्ट है, नाउन है कौन सा, कलेक्टिव, जो होता है सिंगुलर और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। अब आप लोग कहोगे कि फिर यहाँ पे आर क्यों आया, यहाँ पे भी तो ई जाना चाहिए ना। अब यही आप लोग जो अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे दिमाग और चलता है तो समझाने की कोशिश करना। यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ओनली फर्नीचर नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, दीज फर्नीचर। तो अब मुझे बताओ, दीज तो लगते ही ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, प्लूरल। तो फर्नीचर से सिंगुलर होगा लेकिन उसके साथ क्या लग गया, दीज, तो वो फर्नीचर ऑलरेडी क्या बन चुका है, फिर ऑटोमेटिक प्लूरल। तो वो वर्ब कैसी लेगा यहाँ पे, प्लूरल। अगर मैं दोबारा एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ सुना, अगर खाली फर्नीचर से कोई रिलेटेड, खाली फर्नीचर मतलब उसके फर्नीचर के आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ होगा, तो फर्नीचर के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहां प्लूरल क्यों आई है, क्योंकि उसके साथ मैंने एक अटैच, मतलब एग्जांपल के अंदर एक वर्ड अटैच हुआ है, कौन सा, दीज, जो ऑलरेडी लगता ही किस चीज के लिए है, प्लूरल के लिए लगता है। तो एग्जांपल में एरर क्या है, फर्नीचर का क्या हटाना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा। एरर कौन से पार्ट के अंदर हो जाएगी, ए पार्ट के अंदर। पॉइंट क्लियर और नॉट, बढ़ते हैं आगे। भाई समझ में आ रहा हो तो आप लोग यस नो में रिप्लाई करते रहना, ताकि आपको क्लासेस वाली फीलिंग रहे, तो आज पढ़ाई अच्छे से होगी। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिसहैप, हाउएवर शी डिड केयर इवन ऑन आयोटा फॉर इट। अब चीज को आप लोग अप्रोच लगाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी हैड ऑलरेडी गिवन यू, तो देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। आगे क्या लिखा हुआ है, एन। अब देखो एन लगा हुआ है तो ये आर्टिकल है, तो इसका मतलब मेरे को ये तो श्योर है कि इसके बाद नाउन आएगी। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसने पढ़ा हुआ है उनकी भी गलतफहमी निकल जाएगी कि हम लोगों को आता है। मैं उस लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं आप लोगों को आता हो, भगवान बहुत अच्छा रहेगा। आगे क्या, अब एन आर्टिकल लगा हुआ है तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन। अब अगर आर्टिकल लगता है तो कौन से नाउन से पहले, काउंटेबल। अब आगे हम लोगों को तो नाउन दिख गया, कौन सा, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब एरर तो फाइंड कर
ली, एग्जाम में केवल इतना ही करना है, एरर तो फाइंड हो गई यहीं पे। बी, एग्जाम का काम खत्म। यहाँ आप समझना है हम लोगों को कि क्यों एरर है और सही क्या होगा। तो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शी हैड ऑलरेडी गिवन। अब इंफॉर्मेशन मैं दोबारा शायद चौथी बार या जितनी बार रिपीट कर रहा हूँ समझोगे आप। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, बाद में एस या एस नहीं लगता। अगर हमको इसको एज ए काउंटिंग में शो कराना है कि एक इंफॉर्मेशन, दो, तीन, तो अगर एक दिखाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दो दिखाना हो तो क्या बोलूंगा, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे तो एक ही दिखाना है मेरे को, तो बस मैं क्या हटा दूंगा, एन हटा दूंगा। एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, शी हैड ऑलरेडी गिवन यू इंफॉर्मेशन। ये लो, बिल्कुल ठीक है। तो एरर कौन सा पार्ट हो गया, बी पार्ट। पॉइंट क्लियर, मेरे को लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं सुनना, आंसर तो लिखे हुए आई दे रहे, आप लोग नोट करते हुए चलना भाई, चीजों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ऑन द वे टू पुणे, एक बार, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम्स। देखो एग्जाम्पल को पढ़ो तो हिंदी करने से पहले थोड़ा सा और डायरेक्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करो। तो क्या लिखा हुआ है, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज रोड्स। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। वैसे अगर आप लोगों को वर्ड याद नहीं हो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्या होता है मीनिंग इस मैकेडम वर्ड का मतलब। और ये साथ में जेडीडी लगा के बना रखा है इसको सेकंड फॉर्म के अंदर। तो ऐसे वर्ड्स भी अगर आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है और आप लोगों ने हमारी वोकैबुलरी की वीडियोस नहीं देखी हो, तो वहां पे जाके देख सकते हो आप लोग कि कैसे वोकैबुलरी को एक बिल्कुल इजी तरीके से और लाइफ टाइम याद कराने की गारंटी के साथ कि आप लोगों को याद होगा ही होगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे चलते हैं। ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स। अब देखो अगर आप लोगों को पता हो मैनी के बाद प्लूरल आता है और टाइम के साथ एस लगता है भाई, यहां तक ठीक है। टू एडमायर द वर्नल, अब देखो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वर्नल, आगे लिखा हुआ है सीनरीज। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो अपने साथ एस नहीं लेती है, जैसे फर्नीचर्स, फर्नीचर के साथ एस नहीं लगता है। ऐसी दूसरा क्या होता है, सीनरी, जिसके साथ एस नहीं लगता है। तो एरर कौन सा पार्ट, अरे भाई डायरेक्ट थर्ड पार्ट। जिन लोगों ने क्लास अच्छे से पढ़ी है उनको पॉइंट हैंड टू हैंड माइंड में क्रैक होनी चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन करके नोट करवाया कि कैसे क्या चीजें यूज होती है। फर्नीचर्स हुआ, सीनरी हुआ, लगेज हुआ, इनके साथ हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, एस या ईएस। और कौन से वर्ड होते हैं याद नहीं आ रहा, पहले चेक करो नोट्स, नहीं बनाए तो पहले तो आप अपनी मूर्खता कर रहे हो ये। दूसरा आप लोग जाके और वीडियो के अंदर देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स या नाउन होते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स डू यू यूज इन ए मंथ, आगे लिखा हुआ है नो एरर। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कह रहा है वुड यू प्लीज टेल मी। तो देखो यू प्लूरल है तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो ठीक है। आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी। अब आप लोग कहोगे कि मैनी के बाद तो क्या कैसा नाउन आता है, प्लूरल। हाँ मैं भी तो कह रहा हूँ मैनी के बाद कैसा आता है, प्लूरल। अब फिर वही बात, नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वो नाउन होना भी तो ऐसा चाहिए कि वो प्लूरल बने। अरे भाई यस और नो। तो आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी शॉप्स डू यू यूज इन ए मंथ। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट आप लोगों के लिए क्रिटिकल बनेगा उसको मैं पहले ही समझा देता हूँ, समझना। सोप एक अनकाउंटेबल नाउन है, अजीब सा मत समझना। सोप एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, अपने साथ क्या नहीं लेता, एस या एस। तो एरर तो मुझे पता चल गई कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, बी पार्ट के अंदर। अब बात ये आती है कि सोप अनकाउंटेबल कैसे हो गया, तो सुनना मेरी बात, जो मैं लाइन अब बोलने जा रहा हूं उसको। सोप तो कैसा है, अनकाउंटेबल, यानी अपने साथ क्या नहीं लेगा, ऐसे। लेकिन अगर इस सोप से पहले कोई ब्रांड लग जाए, जैसे मैं ब्रांड लेता हूं डिटॉल, कि डिटोल के 5 साबुन, तो फिर वहां पे अपन लोग सोप के साथ क्या लगा सकते हैं, एस या ईएस। लेकिन विदाउट एनी मतलब किसी का इंडिकेशन के या आइडेंटिफाई के हम लोग सोप कैसा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल, और अपने साथ क्या नहीं लगता,
SIS, तो एरर कौन सा पार्ट में हो जाएगा? बी पार्ट के अंदर एरर होगी क्या? शॉप का क्या हट जाएगा? S। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वो लिखा हुआ है, कैन यू गिव मी at least 5 breads to eat because I am so hungry that one or two would not या फिर won't do at all। ये लिखा हुआ कहना चाह रहा है आप लोगों को, हिंदी शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन लोग बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था फिशेज वाला, जो आज ही सॉल्व कराया, शायद 3rd-4 नंबर का एग्जांपल था। तो उस एग्जांपल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि खाने की चीज के साथ कोई कंडीशन आ जाए उसके साथ SES नहीं लगेगा। अगर प्लूरल बनाना है तो तरीके क्या है वो मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे पहले तो मैं आप लोगों से चाहता हूं आप डायरेक्ट बताओ कि एरर कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। थोड़ा भाई थोड़ा सा स्मार्टनेस से चीजों को समझो। क्या लिखा हुआ है? कैन यू गिव मी एटलीस्ट। अब 5 है, अब मैं दोनों पॉइंटों को करेक्ट करेंगे ताकि समझो आप लोग और भी। 5 है तो प्लूरल आएगा, लेकिन प्लूरल आएगा क्या? ब्रेड। और ब्रेड ऐसा है कि वो तो कहता है मैं तो प्लूरल नहीं बनूंगा। अब हमें 5 को भी सेटिस्फाई करना है, ब्रेड को भी प्लूरल नहीं करना। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, क्या? 5 काइंड्स ऑफ ब्रेड, क्लियर? 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, क्लियर? एक और बताता हूं, 5 लोव्स LOAVES ऑफ ब्रेड, 5 टाइप्स ऑफ ब्रेड। टाइप थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा यूज करने के लिए। बाकी मैंने आप लोगों को बताया अनकाउंटेबल नाउन को एज ए काउंटेबल शो करने के लिए लगाना हो तो उसके पॉइंट्स मैंने आपको एक एक नोट करवाए थे क्लासेस के अंदर, उनको लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या हटाना पड़ेगा? पहली बात तो ब्रेड का S भी हटेगा और लगेगा भी क्या? 5 काइंड्स ऑफ ब्रेड या ब्रेड्स, ब्रेड। पॉइंट क्लियर, समझ आ गया? तो एरर क्या हो जाएगी? ए पार्ट में एरर होगी क्या? ब्रेड का हटेगा S और लगेगा क्या? 5 काइंड्स। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? ए फ्यू डेज एगो, चीजों को समझना। ए फ्यू डेज एगो शी रिसीव्ड ए लेटर ऑफ एडवाइजेस हाउ टू गिव ए मेकओवर टू लाइफ। आगे लिखा हुआ है नो एरर। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? ए फ्यू डेज एगो शी रिसीव्ड ए लेटर ऑफ। अब मुझे बताओ एडवाइजेस, फिर से देखो ये एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। भाई इंप्रूवमेंट के एग्जाम्पल बताऊंगा, वहां जाके आप जब फंस जाते हो और पॉइंट यही होते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हो, उनको भी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा चीज। अब तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि डायरेक्ट ही कौन से पार्ट में एरर है। बी में एरर है क्या? ए लेटर ऑफ एडवाइज। भाई प्लूरल होगा ही नहीं, प्लूरल बनाना है तो बनाने का भी तरीका पता है, तो मेरे हिसाब से यहां में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एरर है बी पार्ट में, एरर है क्या कि एडवाइजेस का क्या हट जाएगा? S। पॉइंट समझ आ गया? देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 summons against him so far but he has attended to none of them। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स का लेवल बिल्कुल टॉप अप पे ले जाऊंगा ताकि आप लोग और फंसते जाओ। मैं चाहता हूं जितना, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग फंस के ही रह जाओ, लेकिन आप लोगों का दिमाग चले, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा। क्योंकि लैंग्वेज पे हम लोग जितना अपना तरीका लगाने, तरीका मतलब नई चीजें नहीं, कि हम लोग जितना चलाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, जब तक आप लोगों की ये अप्रोचेज मैच नहीं करेगी तो आप लोग जब अच्छे लेवल का एग्जाम्पल या एग्जाम देने जाओगे वहां आप लोगों को इशू होगा। और जिसे आप लोग कहते हो मिसलेनियस देते हो जहां पे टॉपिक वाइज नहीं आते, वहां पे भी प्रॉब्लम इसीलिए होती है। तो पॉइंट एक एक क्लियर होना चाहिए। आप पढ़ो, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5। अब 5 एक आप लोगों को न्यूमेरल नंबर दिख गया तो दिमाग में न्यूमेरल नंबर के पॉइंट हैंड टू हैंड क्रैक होने चाहिए कि न्यूमेरल नंबर के बाद आएगा नाउन और आएगा कैसा? प्लूरल। अब आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? समन्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये प्लूरल है, समन्स ही तो लिखा हुआ है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है तो ये प्लूरल ही आएगा, भी प्लूरल ही, लेकिन ये लिखा हुआ गलत है। समन होता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है उसकी स्पेलिंग। अब ये एक बहुत छोटी मिस्टेक है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, और सही क्या होगा? समन्स ही बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग क्या होगी? SUMMONS
समन प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, SES। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5 समन्स, और स्पेलिंग क्या होगी, SUMMONSES, 5 समन्सेस अगेंस्ट हिम, यानी 5 समन्स भेजे हैं। और समन्स प्लूरल के लिए मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, स्पेलिंग क्या होगी, SUMMONSES। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर होगा, पार्ट ऑफ ए पार्ट के अंदर, इन पार्ट ऑफ ए पार्ट के अंदर एरर। और एरर होगा क्या कि समन्स की प्लूरल की स्पेलिंग गलत है, होगी क्या, ES लगा देंगे, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। आगे लिखा हुआ है नो एरर, कि मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, दोज स्टूडेंट हु, जो वर्क नहीं करते, कैसा, हार्ड। अब आप लोग देख लेना आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो या नहीं आते हो, कि वर्क हार्ड करते हो या नहीं। अब देखो मैंने आप लोगों को इस मैथमेटिक्स का ही नहीं, पूरे नेम ऑफ सब्जेक्ट की खेल अच्छे से समझाए थे, कि नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, वर्ब भी कैसी लेते हैं, बोलो जरा समझो चीजों को, नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, वर्ब भी कैसी लेते हैं, सिंगुलर। वो प्लूरल भी कब बनते हैं उसका मैंने बताया था, जब इसके साथ किसी का नाम जोड़ दिया जाए। वो मैं पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूं, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, तो यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इज। तो एरर पार्ट ए, और क्या होगा, इज रिप्लेस होगा किसकी जगह, आर की जगह। क्यों होगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। व्हेन द नेम ऑफ पर्सन इज एड विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट इट मेड बी प्लूरल, वो बन जाता है प्लूरल। और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। कब, जब हम उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, किसी का नेम ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा, कोई पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि पजेसिव केस कैसे यूज होते हैं, समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लोग ए पार्ट में एरर, एरर क्या, आर की जगह रिप्लेस होगा क्या, इज। समझ आ गया भाई पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा, ये मैंने पॉइंट पढ़ाया नहीं है क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, मतलब टॉपिक दूसरा है, लेकिन समझ लोगे तो अच्छा है, ये नहीं कि हम तो उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो आप लोगों को एक लिखा हुआ दिख रहा है, वो लिखा हुआ दिख रहा है हु। अगर आप लोग चाहते हो तो पॉइंट को नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। हु, विच और दैट, ये तीन एक ऐसे वर्ड है, कौन कौन से, पहला हु, दूसरा विच और तीसरा दैट। ये तीन एक ऐसे वर्ड हैं कि इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा जस्ट इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। क्या बोला, हु के बाद जो वर्ब आती है वो जस्ट इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब हु से जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। जल्दी बोल के बताओ, प्लूरल है सिंगुलर, प्लूरल। तो डू भी तो प्लूरल ही, सॉरी स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो डू भी तो कैसा ही है, प्लूरल ही तो है। तो यहाँ पे एरर नहीं है। ये भी एरर हो सकती थी अगर डू की जगह वो डस दे देता तो, लेकिन ऐसा दो दो एरर नहीं देगा, एग्जाम में एरर एक ही होगी। तो ये पॉइंट समझ लेना, नोट कर लेना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं, एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा भी इसको और भी बहुत अच्छे से, लेकिन अभी तक यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ तक के लिए सफिशिएंट है। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। समझने की कोशिश करना, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी, क्या लिखा हुआ है, पैथेटिक। पैथेटिक वर्ड का मतलब चलो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है बहुत दयनीय, खराब। बिकॉज कि हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खराब है, इससे मेरे को भी बहुत अच्छे से पता है, आपको भी शायद पता होगा। आगे लिखा हुआ है बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट। देखो ये तो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है। एंड आगे लिखा हुआ है एंड इनएफिशिएंट। देखो इस एफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है कुशल, तो इनएफिशिएंट वर्ड का मतलब जो कुशल भी नहीं है, करप्ट भी है, तो देश की पॉलिटिक्स तो खराब होगी ही होगी। सब ही होंगे शायद, सब नहीं होंगे पता नहीं। पॉलिटिक्स से मत जाओ, बाहर आ जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज पे आ जाओ, एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये पॉलिटिक्स एक ऐसा नाउन है, मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगा। पॉलिटिक्स एक ऐसा नाउन है जो यूज होता है एज ए प्लूरल, ऐसे ये हटा के नहीं, और ऐसे इसका हटा भी नहीं सकते पॉलिटिक बना दे, नहीं, ये होता पॉलिटिक्स ही है भैया ना। ये होता है प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। क्यों, मैं आप लोगों को इसका एक रीजन, मतलब एक तरह से बेसिक रीजन भी बता दूं कि जो पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर हर इशू इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो गुड इश्यूज हो, चाहे वो बैड इशू हो, चाहे वो वर्किंग इशू हो, चाहे वो नॉन वर्किंग इशू हो। मतलब राजनेताओं द्वारा किए गए सारे काम राजनीति कहलाती है, और वो सारे काम इंक्लूड होकर हम एक ही चीज बोल
बोल देते हैं क्या, राजनीति हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, पॉलिटिक्स। तो ये ऑटोमेटिक ही वर्ड का जो बेस है वो होता है प्लूरल, और ये वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। तो मुझे बताओ इंडिया इज आएगा या इंडिया आर आएगा? दोस्तों क्या आएगा, आर आएगा। क्यों? द पॉलिटिक्स प्लूरल है, तो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। तो मेरे को लगता है एरर पार्ट कौन सा है, ए। एरर क्या है, इज की जगह रिप्लेस होगा क्या, आर। समझ आ गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है देयर आर ए नंबर ऑफ इंडियंस, आगे लिखा हुआ है ब्यूटीज हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। अब आप लोग दिमाग लगाने की कोशिश करना, देखो अच्छा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल सारे ही अच्छे हैं, पॉइंट और भी थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना। देयर आर ए नंबर ऑफ इंडियन, यहां तक तो शायद मेरे को लगता है बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों को जस्ट मैंने अभी अभी एक पॉइंट समझाया था, और मेरे को लगता है उसी पॉइंट का शायद ये एग्जांपल आ गया कि हु, विच और दैट के बाद जो आती है वर्ब, वो जस्ट उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब मुझे बताओ हु से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीज। इंडियन ब्यूटीज का मतलब ये हो गया कि ये इंडियन लेडीज की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे है ना, इन चीजों को समझने की कोशिश करना। तो ये ब्यूटीज प्लूरल है, तो बताओ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। दोस्तों मेरे को लगता है आप लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल में एरर पार्ट कौन सा है, बी। एरर है क्या, इज गोइंग की जगह क्या हो जाएगा, आर गोइंग होगा। क्यों, जल्दी से सुनना, हु, विच, दैट के बाद आने वाली वर्ब जस्ट उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पॉइंट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया होगा, नोट करते हुए चलना। समझ में आ गया हो तो यस और नो में रिप्लाई करते रहना। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है द न्यूज वर so shocking that it depressed her and she decided to leave the town। आगे लिखा हुआ है नो एरर। शायद अपन लोगों ने अभी एक एग्जांपल किया था जहां पे अपन लोगों ने न्यूज का से रिलेटेड बातें पढ़ी थी कि न्यूज क्या होता है। अगर नहीं भी किया हो तो न्यूज का मतलब जो इसके पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे, क्लासेस के अंदर जाके पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा हो तो क्या लिखा हुआ है, द न्यूज। अब मुझे बताओ न्यूज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होता है सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। तो यही एरर आ चुकी, वर सो शॉकिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज सो शॉकिंग। एरर पार्ट जल्दी बोलो, ए। क्या एरर है, वर हटेगा, क्या लगेगा, वॉज। सही क्या होगा, द न्यूज वॉज सो शॉकिंग। क्यों हटेगा सर, वर क्यों हटेगा, वॉज क्यों लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की पहले, तो इसलिए पूछ रहे हो। दूसरा मैं बता भी देता हूं कि न्यूज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, होता है सिंगुलर, वर्ब कैसी, सिंगुलर। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है वी ऑल आर लिविंग विद, वी ऑल आर लिविंग विद ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स बट हर सर्कमस्टेंस इज नॉट गुड। ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब आप लोग थोड़ी सी चीजों को समझना, क्या लिखा हुआ है, द वी ऑल आर लिविंग लाइफ विद ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स बट हर सर्कमस्टेंस इज नॉट गुड। अब आप लोग ये एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक हो सकता है शायद नया पॉइंट हो, लेकिन चीज समझना। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, वो लिखा हुआ दिख रहा है हर सर्कमस्टेंस। देखो बच्चों जो ये हर सर्कमस्टेंस होता है, इसका मीनिंग होता है आदमी की, मतलब हर सर्कमस्टेंस है तो औरत की, मतलब फीमेल मान लो आप, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ चाहे हर सर्कमस्टेंस हो चाहे हिज सर्कमस्टेंस हो, इसका मतलब होता है उसकी परिस्थिति। इसके अंदर अच्छी, बुरी, खराब सारी परिस्थितियां इंक्लूड हो जाती है। हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़ाई की स्थिति अच्छी है, लेकिन हो सकता है उसकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन सबको मिला के यानी उसका जो परिवेश जिसे हिंदी के अंदर बोलते हैं उसको बोला जाता है हर सर्कमस्टेंस, है ना। तो ये एक ऐसा होता है जो होता है प्लूरल। ये परिस्थितियां होती है प्लूरल, यानी सर्कमस्टेंस, हर सर्कमस्टेंस हो, हिज सर्कमस्टेंस हो। पॉइंट समझने की कोशिश करना।
तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, वी ऑल आर लिविंग विद ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स बट हर सरकमस्टेंस, लेकिन उसकी परिस्थितियां इज नॉट गुड। तो बताओ ये बन गया कैसा? वैसे मैं हिंदी मतलब मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन एक बार एग्जाम्पल को अपन अप्रोच करनी है तो समझ भी लेना, बिल्कुल अंग्रेज मत बन जाना एक बार में। तो हर सरकमस्टेंस होता है ऑटोमेटिक बन जाता है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे लेगा प्लूरल, तो ये इज नॉट गुड नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इज की जगह आर रिप्लेस हो जाएगा। एरर पार्ट सी, एरर होगा क्या, इज की जगह रिप्लेस होगा आर, क्यों? क्योंकि जो हर सरकमस्टेंस एक वर्ड है ये ऑटोमेटिक एक परिस्थितियों को इंक्लूड करता है, तो ये बन जाता है प्लूरल, और वर्ब भी कैसे लेता है प्लूरल। तो अभी तक अपन ने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, 20। मैंने हर क्वेश्चन को आप लोगों से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अगर आप लोगों के एग्जाम्पल ठीक हुए हों, जितने भी ठीक हुए हों, अगर आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप मेरे को बताना कि हम लोगों को अच्छा लगा पढ़ के। आज की क्लास को अपन यहीं ऑफ करेंगे। ये अभी क्लास प्रैक्टिस केवल 20 क्वेश्चन की नहीं होगी, मैंने आप लोगों को कहा था मैं काफी क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पहले तो वो पूछना, अगर इनमें डाउट नहीं हो, आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो वो पूछना, अगर आप लोग कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो नाउन, अगर आप अदर टॉपिक से भी पूछते हो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप नाउन से भी पूछना जरूर, नाउन से तो जरूर ही पूछना। अदर आप लोग कोई पूरा मॉक देते हो वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हो। पूछना कहाँ है, आप मेरे नंबर थे स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और आप लोगों के पास बहुतों के पास है, मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। केवल अपना नाम पता मत भर के भेजना, केवल स्टूडेंट लिखना, प्रॉब्लम भेज देना। अगर फोन पे सॉल्व करने लायक हुई तो वहां ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस प्रॉब्लम को इंक्लूड कर दूंगा। मैं ये मानता हूं आप लोगों को शायद समझ आया होगा कि अपन लोगों ने प्रैक्टिस भी करी, आप लोगों को लगा होगा पढ़ के अच्छा। आप लोग, अब मैं नाउन पढ़ा चुका, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को समझ आता है तो अच्छा है, और एक चीज और, अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो हर बार की बात एक और रिपीट करनी पड़ेगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक सबसे जरूरी बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अपन लोग कौन सी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।